वेलकम टू लर्न लिव। तो कल तक हमने लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, तो आज हम महाजनपद के बारे में देखेंगे। तो महाजनपद का जो पीरियड था वो 600 BC से 300 BC तक था। और ये इस पीरियड में जो ट्रांजिशन हुआ प्रोटो हिस्ट्री से हिस्टोरिकल पीरियड की तरफ, किसकी वजह से? जो अवेलेबिलिटी थी रिटर्न रिकॉर्ड्स की मिली, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की जो रिटर्न रिकॉर्ड्स उन चीज़ों के मिले, तो एक ट्रांजिशन था महाजनपद। सिक्स 100 BCA से 300 BC तक का पीरियड था। और यहाँ पे क्या ट्रांजिशन हुआ? ट्रांजिशन हो गया प्रोटो हिस्ट्री से हिस्टोरिकल पीरियड की तरफ। ट्रांजिशन हो गया प्रोटो हिस्ट्री से हिस्टोरिकल पीरियड की तरफ। और यहाँ पे हमें क्या मिले? हिस्टोरिकल पीरियड क्यों हुआ? हिस्टोरिकल पीरियड की तरफ ट्रांजिशन क्यों हुआ? ट्रांजिशन इसीलिए हुआ है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। जो रिटर्न रिकॉर्ड्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे, उसकी वजह से क्या हो गया? इनका ये हो गया कि यही ट्रांजिशन की वजह यही थी। मतलब जब हमें ये सब चीज़ें मिल गई, जैसे रिटर्न प्रोटो हिस्ट्री से प्री हिस्ट्री में यहाँ पे हुआ ट्रांजिशन, फिर ड्यू टू मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स और एविडेंसेस जो यहाँ पे हमें मिलता है। जो महाजनपद से वो प्राइमरीली इंडो गैंगेटिक डिवाइड और गंगा वैली के बीच में रहते थे। नॉर्थ में गांधार कंबोज तक रहते थे। और सेंट्रल और वेस्टर्न साइड में अवंती और मत्स्य, मतलब इनका एक किंगडम था। साउथ में अस्मका, जो साउथ ऑफ विंध्यंस लोकेटेड है और बैंक ऑफ गोदावरी रिवर के पास है। ईस्ट में ये रहते थे मगध, जो अंगोर वजी, मतलब यहाँ तक इनका सेपरेट था। ईस्ट में इनका ये सेपरेट था। और फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं हम इनका। अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे इनका, एक हिसाब से इनका एक टाइप का मोनार्की का सिस्टम था और रिपब्लिक्स का सिस्टम था। मोनार्की में क्या होता था? वो हेरिडिटरी होता था, किंग, एब्सोल्यूट पावर मिलती थी किंग को। और रिपब्लिक में क्या होता था? असेंबलीज होती थी राजाज की, और एक हिसाब से ओलिगार्की हम बता सकते हैं इसको। और हेरिडिटरी जो किंग होता था, इसको एक एब्सोल्यूट पावर मिलती थी। और डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होती थी? किंग असेस करता था, मतलब जो उसके काउंसिल होता था वो उसको असेस करता था। लेकिन यहाँ पे असेंबली हॉल होता था, डिस्कशन होता था, तो वहाँ पे ये लोग डिसाइड करते थे। और ये लार्जली बाइकैमरल था। इनका क्या था? ये रिलीजियस जो पैटर्नेज था, ये लार्जली मतलब लार्जली ब्राह्मणिकल था और लेटर बुद्धिस्ट, मतलब इनका ये था। और रिपब्लिक्स का क्या था? जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था बुद्धिज्म और जैनिज्म पे, इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और इनका रेवेन्यू कहाँ से आता था? मोनार्क्स का अगर हम रेवेन्यू देखें, वो इंडिविजुअल लैंड रेवेन्यू आता था इनका। और रेवेन्यू क्या होता था? यहाँ पे रिपब्लिक्स में जो रेवेन्यू होता था वो शेयर होता था किसके? क्लैन लीडर्स के बीच में वो शेयर होता था, क्लैन लीडर्स के बीच में। इस पीरियड को हम बताते हैं कि ये सेकंड अर्बनाइजेशन है एक टाइप का। क्योंकि यहाँ पे पंचमार्क कॉइन्स हमें मिलती है, जिनमें मेटेलिक थे वो मोस्टली सिल्वर कॉपर के। और यहाँ से रिप्लेस क्या होने लगा? बार्टर सिस्टम का रिप्लेसमेंट होने लगा। यहाँ से बार्टर सिस्टम का रिप्लेसमेंट होने लगा। ये एक सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन था। यहाँ पे अगर मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी
यहाँ पे इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था मोनार्की को रिपब्लिक था। और रिपब्लिक, फिर मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। मोनार्की जो रिपब्लिक था ये, तो ये चीज़ें मैंने बता दी। फिर हम देखते हैं सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनका कैसे हुआ। सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, इसको हम डिफाइन करते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन आफ्टर इंडस वैली। तो एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे पंच मार्क कॉइन्स मिलती है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया मेटेलिक करेंसी को। सोशो इकोनॉमिक फीचर्स में पहले हम देखते हैं पंच मार्केट कॉइन्स। पंच मार्क कॉइन्स क्या रहता है, ये इंट्रोड्यूस करा इन लोगों ने, क्या मेटेलिक करेंसी को इंट्रोड्यूस करा। इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करा मेटेलिक करेंसी को, जो मोस्टली क्या थी, कॉपर और सिल्वर। कॉपर और सिल्वर था, जिसने रिप्लेस, और क्या किया यहाँ पे इन लोगों ने, रिप्लेस बार्टर सिस्टम। इन लोगों ने यहाँ पे बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। बार्टर सिस्टम को सॉरी, बार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया और फैसिलिटेट किया लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब इनके टाइम पे क्या होने लगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी होने लगा। क्या होने लगा इनके टाइम पे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी होने लगा। एग्रीकल्चर सरप्लस दिखता है हम इनका, मतलब इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स ये है। एग्रीकल्चर सरप्लस, इन लोगों ने क्या किया, आयरन के जो जो प्लफ्स थे ना, वो इन लोगों ने यूज़ किया। और क्या किया, पैडी ट्रांसप्लांट किया, मतलब वेट राइस कल्टीवेशन इन लोगों ने स्टार्ट किया। और ये जो यील्ड है इनके टाइम पे सिग्निफिकेंटली जो है इंक्रीज होने लगा इसका यील्ड। इसकी वजह से क्या हो गया, जब यूज़ ऑफ आयरन प्लस इन लोगों ने किया, मतलब जो वेट पैडी लगाना, वेट राइस कल्टीवेशन स्टार्ट किया इन लोगों ने, तो इसकी वजह से जो आयरन प्लस शेयर्स वगैरह ये यूज़ करते थे, उसकी वजह से जो है सिग्निफिकेंटली क्या इंक्रीज हो गया इनका यील्ड। तो यील्ड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जो इनका ग्यूल्ड सिस्टम था, इनको ये श्रेणीज बोलते थे, ग्यूल्ड सिस्टम। ग्यूल्ड सिस्टम, इनको क्या बोलते थे, श्रेणीज। ग्यूल्ड सिस्टम को ये श्रेणीज बोलते थे। यहाँ पे क्या हो गया, इमरजेंस हो गया, प्रोफेशनल ग्यूल्ड्स का इमरजेंस हो गया, जैसे कि क्राफ्ट्समैन की, मर्चेंट्स की, एक जैसे ट्रेड यूनियंस होते हैं आजकल के दौर में, तो इन लोगों का इमरजेंस हो गया। मतलब क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट जो लेटर पावरफुल हो गए, और इन लोगों ने क्या किए, इशू किए अपने कॉइन्स पे ही। क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स।
इन लोगों ने कॉइन्स भी फिर बाद में क्या किया, इंट्रोड्यूस। पॉटरी क्या था? पॉटरी इनका था नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसको हम बोलते हैं एनपी, ऐसे भी होता है एनपी, एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और ग्लॉसी भी होता था, मिरर लाइक फिनिश होता था इसमें। राजगीर जो था मगध का एक फर्स्ट कैपिटल था, जो सराउंडेड था 5 हिल्स थे। वो नेचुरल एक फोर्टिफिकेशन था वहाँ पे उसका, क्या नेचुरल। पाटलिपुत्र जो इनका था सेकंड कैपिटल था। और मतलब वहाँ पे एक जालदुर्ग करके बोलता है वहाँ पे, एक वाटर फोर्ट्रेस को हम बोल सकते हैं, जो मतलब गंगा के पास में था, गंडक और सोन। क्योंकि वो वाटर के पास बनाते थे, क्योंकि ये कोई इन्वेड ना कर पाए, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं वाटर फोर्ट भी, मतलब वाटर कैपिटल या फोर्ट बोल सकते हैं। और इनके पास क्या था, मतलब आयरन डिपॉजिट्स इनके पास थे, जैसे छोटा नागपुर। हाई क्वालिटी वेपन्स और एग्रीकल्चरल टूल्स बनाने में इनको मदद की। फिर इनका जो मिलिट्री इनोवेशन का सिस्टम था, ऐसे ही स्टेट ने पहले क्या किया, स्टेट ने पहले एलिफेंट्स को यूज़ किया लार्ज के मतलब वॉर में किंग्स के अगेंस्ट। और ये सॉरी तो एलिफेंट्स भी ये यूज़ करते थे। और ये मतलब एक दोआब होता है कि दो रिवर्स के बीच में की जगह वहाँ पे सेटल हुए थे। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन, मतलब महाजनपद के बारे में। अब देखते हैं महाजनपद का एक क्या था, कि महाजनपद का जिक्र अगर था कहीं तो कहाँ पे था। महाजनपद का जिक्र जो था, महाजनपद जो था, उनका एक बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी उनका एक हमें मिलता है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमें मिलता है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में एक है अंगुतारा निकाय। ये हमें बताता है कि 16 जो ग्रेट महाजनपद थे उनकी लिस्ट बताता है। अंगुतारा निकाय। तो ये इसके बाद जैन टेक्स्ट है एक भागवती सूत्र करके। जैन टेक्स्ट भागवती सूत्र करके है, तो ये भी मेंशन करता है 16 महाजनपद के बारे में। ये चीज़ भी मेंशन कि भागवती सूत्र में भी इनके बारे में दिया गया है। भागवती सूत्र में दिया हुआ है। और पाणिनि एक संस्कृत लैंग्वेज के ग्रामेरियन थे। तो उनका अष्टाध्यायी करके एक टेक्स्ट है, उसमें मेंशन किया गया है मतलब जनपद के बारे में। संस्कृत ग्रामेरियन थे पाणिनि। तो इन यहाँ भी मेंशन था जनपद के बारे में। मतलब ये जो लिटरेरी सोर्सेज है, जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतारा निकाया करके है, तो जैन टेक्स्ट भागवती सूत्र करके है, वहाँ पे भी मेंशन था। पाणिनि जो संस्कृत लैंग्वेज के ग्रामेरियन थे, उनका जो टेक्स्ट अष्टाध्याय है, वहाँ पे भी मेंशन था जनपद के बारे में। तो अब हम सीधा देखते हैं जनपद का जो, अब हम सीधे आते हैं मगध का जो एम्पायर है, वो हम कल के वीडियो में देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मगध के बारे में हम
मगध एम्पायर हम कल देखेंगे, हरण्यक डायनास्टी देखेंगे हम, बिम्बिसार देखेंगे, उसके बाद हम अजातशत्रु देखेंगे, फिर शिशुनाग डायनास्टी के बारे में देखेंगे, फिर नंदा डायनास्टी के बारे में थोड़ा देखेंगे, धनानंद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो कल के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो आपके फैमिली फ्रेंड्स जो भी है तो इस वीडियो को देख पाए और उनको भी हेल्प मिल पाए।